हेलो दोस्तों, मैं आकाश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का छोटा बम बड़ा धमाका में। और आज जो हमारे पास बम है उस बम का नाम है समास। तो इस समास वाले बम को एग्जाम में वो कितने भी आ जाए, एक या दो, हमें फोड़ कर ही आना है, हमसे छूटने ना पाए। इसके लिए आज हम यहाँ मिल रहे हैं और हम आज जानेंगे समास के बारे में। और यकीन मानिए इस क्लास के बाद आपको समास से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चाहे आप जितने भी प्रैक्टिस सेट लगाना हो लगा लीजिए, एक भी क्वेश्चन आप समास से गलत नहीं करके आएंगे, बशर्ते कि आप खुद से ना गलती कर दें। ठीक बात। तो चलिए देखते हैं आज समास के बारे में। समास को अगर परिभाषित किया जाए तो वो ये है कि दो या दो से अधिक अगर शब्द आपको मिलकर बन रहे हैं, एक नया और सार्थक शब्द बना रहे हो। ठीक, मतलब दो या दो से अधिक शब्द मिले, चाहे वो दो मिले या अधिक, लेकिन मिलकर क्या बना है, एक नया और सार्थक। ये दो चीजें याद रखिएगा, वो नया होना चाहिए और सार्थक होना चाहिए। तो ये तो हो गया समास। बात करते हैं, अगर दो शब्द मिल रहे हैं तो उसमें से एक पूर्व पद होगा और एक उत्तर पद। ठीक है, दो शब्द अगर हैं तो जाहिर सी बात है एक पहले वाला पद होगा जिसको हम पूर्व पद बोलते हैं और एक बाद का होगा जिसको उत्तर पद बोलेंगे। ठीक, बात करें समास के प्रकार की तो समास के 6 प्रकार हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। बात कर लेते हैं इनके हम प्रधानता की, मतलब अव्ययी भाव समास में अगर ये पूर्व पद उत्तर पद है, सब दोनों सब में रहेंगे, सब समास में, तो उसमें प्रधान कौन होगा, उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि उसमें कौन सा समास है। ठीक है, बात कर लेते हैं प्रधानता की। तो अव्ययी भाव समास की बात करें तो इसमें आप याद रखिएगा पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। और एक चीज, ये जो 3 समास हैं, तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु, तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु, इन समास में हमेशा याद रखिएगा उत्तर पद प्रधान होता है। इन समास में हमेशा उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। कौन कौन से समास, तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु। बात करते हैं द्वंद्व की, तो द्वंद्व समास आपको बता दूं कि इनमें ऐसे शब्द होते हैं जो दोनों आपस में या तो विलोम होते हैं या फिर एक दूसरे के मतलब की बात करें तो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। ठीक है, तो द्वंद्व में जो होता है उसमें दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान हो जाएंगे, क्योंकि दोनों आपस में अपोजिट या फिर विरोधी होते हैं, वो कभी एक साथ हो ही नहीं सकते। तो दोनों जो हो जाएंगे, दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। ठीक बात करते हैं बहुब्रीहि की। तो बहुब्रीहि में आप एक चीज जानते हैं ये कि बहुब्रीहि वाले में जो शब्द होते हैं वो दोनों वो अलग से एक नया शब्द बनाते हैं, उन दोनों से हमें समास का पता नहीं चलता है। तो बहुब्रीहि में क्या होता है, दोनों पद जो होते हैं वो अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा ही पद एक सार्थक निकल कर आता है बहुब्रीहि समास में, तो वो होता है प्रधान। तो दोनों ही पद इसमें क्या हो जाएंगे, अप्रधान। ठीक है, तो इसमें कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। तो ये बात हो गई कि प्रधानता के बारे में। प्रधानता हम देख कर बताएंगे कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। ये 3 समास जो तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु हैं, इसमें हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है। और द्वंद्व में दोनों लड़ रहे हैं आपस में, तो दोनों प्रधान होंगे। ठीक है, दोनों पद प्रधान हो गए। बहुब्रीहि समास में एक नया वर्ड हमको अलग से आता है, एंसर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों पद अप्रधान होंगे, कोई तीसरा ही पद होता है वो प्रधान होता है। तो ये हो गई छोटी छोटी बातें समास के बारे में। अब हम लोग चल रहे हैं एक एक जो ये प्रकार हैं इसके एक एक को क्लियर करेंगे। तो देखिए साथी, बात करें अगर हम समास के पहले प्रकार अव्ययी भाव समास की, तो अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसमें पहला पद आपको दिखेगा अव्यय। अगर आपको किसी शब्द में अव्यय दिख गया तो समझ जाइए वो अव्ययी भाव समास है। अब अव्यय के कुछ शब्द हैं जिनको आप जानते हैं कि अव्यय होते हैं। ठीक है, जैसे अनु आ यथा प्रति यावत भर हर, मतलब अगर आपको अनु आ यथा प्रति यावत भर हर अगर पहले दिख गए किसी शब्द में तो वो अव्ययी भाव समास होगा। ठीक, जैसे ये एग्जांपल आप देख लीजिए, प्रतिदिन, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति मतलब जितनी शक्ति है उतनी, आम मतलब मरने तक, अनुरूप, भर पेट, हाथों हाथ या दिनों दिन, सरासर, ये सब क्या होते हैं, ये अव्ययी भाव समास होते हैं। जब आपको एक ही वर्ड 2 बार देखने को मिल जाए, यथाक्रम हो गया, आजन हो गया। तो अव्ययी भाव समास का मोटा मोटा आप ये जान लीजिए कि यदि आपको ये अव्यय पहले दिख गए शब्द में, अनु आ यथा प्रति यावत भर हर, तो आपको ये हो जाएगा, जैसे हर का हर दिन हो गया तो हर दिन भी आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, हर दिन हो गया आपका। तो अनु आ प्रति यथा प्रति यावत भर हर, तो अगर आपको वर्ड में ये दिख गए तो आप मारेंगे सीधा सीधा अव्ययी भाव समास। ठीक है, क्लियर है अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, यथा क्रम, यथाशक्ति, आम, दिनों दिन, सरासर, आजन्म,
ये देखिए हाथों हाथ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका अव्ययीभाव समास। बात करते हैं दूसरा तत्पुरुष समास की। तो देखिए साथी, बात करते हैं दूसरे प्रकार के समास जो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास अपने ये 6 प्रकार के जो उसके कारक होते हैं वैसे 7 होते हैं, लेकिन कर्ता नहीं होता है। तो कर्ता को छोड़कर बाकी जो 6 कारक हैं हमारे पास उनको मिलाकर ये तत्पुरुष बनता है। तो तत्पुरुष समास कर तत्पुरुष संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण, ये तत्पुरुष होते हैं। तत्पुरुष के टाइप में आप मान सकते हैं इनको। तो कर्म आप जानते हैं, कर्म की विभक्ति क्या होती है? को। इस समास में कर्म वाले वो रहेगा तत्पुरुष समास। अगर आपको दे दिया कर्म तत्पुरुष या कर तत्पुरुष, तो तत्पुरुष वाला कर्म कर इन सब से लेकर बनता है। तो कर्म अपनी विभक्ति को लेकर बनेगा, कर व तत्पुरुष अपनी विभक्ति से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से या अलग होने पर या फिर उससे दूर, कोई चीज दूर हो रही है या अलगाव का अगर भाव हो रहा है तो संबंध का के की रारी या ना नहीं कुछ भी होता है, और अधिकरण में या पर। तो ये होगी इनकी विभक्ति। तो कर्म वाला अगर देखें गगनचुंबी, जैसे हम एग्जाम्पल से गगनचुंबी है तो गगन को चूमने वाला, ठीक, उसको बोलेंगे गगनचुंबी, न कि गगन से चूमने वाला, गगन के द्वारा चूमने वाला ये तो होगा नहीं। तो गगनचुंबी में जो आपको विभक्ति दिखेगी उससे जब आप उसका समास विग्रह करेंगे तो जो विभक्ति आपको दिखेगी उसी के साथ आप लगाएंगे कि हाँ वो तत्पुरुष समास है या अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, अव्यय आते हैं तो वो तो आपको बहुत ही अलग आपको दिखेगा, तत्पुरुष समास आपको अलग दिखेंगे, ठीक है। तो कर्म को गगनचुंबी, रथ चालक रथ को चलाने वाला, जेब कतरा जेब को काटने वाला। करण की बात करें तो भयाकुल मतलब भय से आकुल, भय से एकदम डरा हुआ, शोकग्रस्त शोक से ग्रस्त, मन चाहा मन से चाहा, या सुरचित सुर के द्वारा रचित। तो ये हो गया कर तत्पुरुष समास। संप्रदान की बात करें तो संप्रदान का जो विभक्ति होती है वह के लिए होती है। तो स्नान घर मतलब स्नान के लिए घर, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, परीक्षा भवन परीक्षा के लिए भवन। अपादान की बात करें तो अपादान से या अलग होने पर या कोई चीज अगर दूर हो रही है, अलगाव आ रहा है तो वहां अपादान तत्पुरुष समास होगा। तो जैसे धनहीन, धन से हीन, धन से बहुत दूर हो गया वो, तो यहाँ धनहीन जो होगा, या पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, अलग हो रहा है, अगर दो चीजें अलग हो रही हैं तो वहां अपादान होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो वहां अलगाव हो रहा है तो वहां पेड़ अपादान कारक होता है। तो यही है वो अपादान अगर विभक्ति है इसमें से अलग होने पर, तो इसमें अगर ऋण मुक्त है तो ऋण से मुक्त हो रहा है मतलब अपादान तत्पुरुष समास होगा यहाँ पे। गुणहीन या फिर देश निकाला, ठीक। तो ये हो गया अपादान। संबंध की बात करें तो राजाज्ञा मतलब राजा की आज्ञा, पराधीन दूसरे के अधीन, पर के अधीन, शिवालय शिव का आलय, विद्यालय विद्या का आलय। तो संबंध है इसमें कि वो दूसरे के अधीन है, राजा की आज्ञा है, का के की आ रहा है तो संबंध हो जाएगा। बात करें लास्ट वाली की अधिकरण की, तो अधिकरण की विभक्ति जो होती है वो में और पर होता है। तो जैसे लोकप्रिय मतलब लोक में प्रिय, संसार में प्रिय, आनंद मग आनंद में मग, आनंद में डूबा हुआ, आप बीती मतलब आप पर बीती, खुद पर बीती हुई। तो ये हुआ तत्पुरुष समास जो कि अपने 6 प्रकार के कर्मकर्ता, कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध और अधिकरण वाले कारक को लेकर और उनकी विभक्तियों से बनता है, ठीक है। तो तत्पुरुष समास आपको क्लियर है, आप उसको समास विग्रह करिए। समास विग्रह करने पे आपको जो वहां पर विभक्ति मिलेगी बीच में वही आपको तत्पुरुष समास बताएगा कि हाँ वो कौन सा तत्पुरुष समास है, ठीक, क्लियर। तीसरा टाइप है कर्मधारय समास, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा जब उनका विग्रह करेंगे तो उसमें ये जो आएगा विभक्ति उसमें लोप हो जाता है, उसमें है जो या के समान। ये दो चीजें अगर आप विग्रह करने पे आपको दिखाई दे रहा है या है जो या के समान, तो आप वहां आपको मिलेगा कर्मधारय। जैसे प्राण प्रिय मतलब ये है कि प्राणों के समान प्रिय, प्राण प्रिय का मतलब है प्राणों के समान प्रिय, ठीक है। प्राणों के समान तो के समान आ गया, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कर्मधारय, प्राणों के समान प्रिय। तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। कमल नयन मतलब कमल के समान नयन या कमल रूपी नयन, ठीक है। तो ये कर्मधारय समान हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। नीलकंठ की बात करें तो नीलकंठ जो है आपका वो कर्मधारय समास तो है यहाँ पे, लेकिन इसमें होता है कंफ्यूजन, क्योंकि नीलकंठ का अगर आप करेंगे विग्रह तो नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, तो भगवान शिव अगर दो शब्दों के अलावा तीसरा वर्ड अगर प्रधान हो जा रहा है तो इसका मतलब वहां बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो हम कैसे करेंगे इसको, तो अब ऑप्शन देखेंगे, अगर उसमें बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों समास दिया हुआ है नीलकंठ में
तो आप किस पे मारेंगे, बहुब्रीहि समास पे। अदरवाइज आपका कर्मधारय आंसर होगा। नीलकंठ वाला आपको एक्सेप्शन पे आएगा, क्योंकि नीलकंठ में एक तीसरा एक पर प्रधान हो जाएगा जो कि शिव को बता रहा है कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो यहाँ पर तो ये कर्मधारय है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में आ गया ये नीलकंठ, तो अगर दोनों ऑप्शन है बहुब्रीहि और कर्मधारय, तो आप मार कर आएंगे बहुब्रीहि समास। अदरवाइज अगर एक ही है तो कर्मधारय हो जाएगा। ठीक। लाल मणि मतलब लाल है जो मणि, परम आनंद मतलब परम है जो आनंद, मृग नयन मृग के समान नयन वाला, चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख। तो इसमें जो व्यक्ति ये है जो, या आपको विग्रह करने पे के समान आपको समझ में आ रहा है उसके बीच में, तो आप वहां मारेंगे कर्मधारय समास। ठीक बात करते हैं चौथे समास की, जो कि आपका आएगा द्विगु समास। देखिए साथी, चौथा समास हमारा द्विगु समास है, और द्विगु समास में आपको एक चीज बस याद रखनी है कि इसका जो पहला पद होगा वो आपको एक संख्या दी होगी। वो पहला पद जो आपका दिखेगा वो एक संख्या के रूप में होगा, तो आप सीधे मार्क कराएंगे द्विगु समास। जैसे ये दोपहर, पहला शब्द क्या है, दो, संख्यावाचक। त्रिलोक, पहला वर्ड आप देखिए थ्री है, तो थ्री क्या है, संख्यावाचक है। चौराहा मतलब चार राहों मतलब संख्यावाचक अगर आपका मतलब वर्ड आ रहा है सब, तो आप मार कराएंगे वहां द्विगु समास। नवरात्र मतलब नवरात्रि, तो वो द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नौ आ रहा है संख्यावाचक। पंचमणि मतलब पांच मणियां। तिरंगा तीन रंग वाला तिरंगा। दशानन 10 भुजाओं वाला। लेकिन ये जो दशानन है दोस्त, ये दशानन आपका होता है एक तीसरा ही अर्थ देगा जिसको आप बोलते हैं रावण। 10 सिरों वाला अर्थात रावण। तो रावण वाला जो ये दशानन है ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर वो तीसरा वर्ड दे रहा है, मतलब अगर वो सब तीसरा अर्थ दे रहा है, दोनों अब प्रधान हो जा रहे हैं और तीसरा वर्ड कोई प्रधान हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। और बाकी अगर आपको पूर्व पद संख्यावाचक है तो आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास। क्लियर है, द्विगु समास हो जाएगा जब वो संख्यावाचक होगा। द्विगु दो मतलब संख्यावाचक कोई संख्या है शब्द, तो वो हो जाएगा आपका द्विगु समास। लेकिन दशानन में द्विगु समास नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो 10 सिरों वाला तीसरा ही अर्थ देगा, मतलब तीसरा वर्ड कोई प्रधान हो जाएगा, तो वहां पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्लियर। तो बात करते हैं पांचवें समास की, द्वंद्व समास। अगर बात आती है द्वंद्व समास की, पांचवा जो है द्वंद्व समास, तो उसमें आप ये देख लीजिएगा कि उनका विग्रह करने पर अगर आपको और, अथवा, या, एवं, या फिर ये हाइफन वाला शब्द अगर आपको, ये हाइफन चिन्ह अगर आपको मिल रहा है, तो वो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में एक खासियत है कि दोनों जो आपको वर्ड दिखेंगे वो एक दूसरे के विरोधाभासी होंगे, मतलब विरोध में होंगे या अपोजिट होंगे। ठीक है, जैसे ये नदी नाले, तो आपको अगर विग्रह करेंगे तो नदी और नाले दिख जाएगा। नदी और नाले तो और आ रहा है तो ये हो जाएगा, और हाइफन आपको लगा है तो उससे भी आप देख सकते हैं, दोनों चीज पता चलेगी। अगर हाइफन है तो आपको नहीं देखना है, मार देना है। अपना पराया, देखिए अपोजिट आ गया, तो आपको इसमें क्या होगा, द्वंद्व समास में धक्का मुक्की, एक दूसरे के विरोध में दूसरा वर्ड मिलेगा। ठीक है, छल कपट, तो द्वंद्व समास, एक दूसरे से देखिए लड़ाई पे उतर आए हैं ये लोग। पुण्य पाप, खरा खोटा, ऊंच नीच। ठीक, तो ऐसे सब आपको जब दिखेंगे तो वहां होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में बस आपको ये देखना है कि विग्रह कर दीजिए, अगर और, अथवा, या, एवं या हाइफन वाला चिन्ह आपको दिखाई दे तो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की और दूसरी बात क्या है खास, कि वो एक दूसरे के विरोध में दिखेंगे आपको, एक दूसरे के अपोजिट दिखेंगे आपको। ठीक है, तो इससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि द्वंद्व समास में से है। क्लियर। तो बात करते हैं छठे समास की और लास्ट भी, बहुब्रीहि समास, जिसमें आप ये जान लीजिए कि इसके जो भी इसमें शब्द दिए रहेंगे वो दोनों ही अप्रधान होंगे, कोई तीसरा ही अर्थ उसमें निकलेगा। तो जिसमें तीसरा अर्थ आपको दिखाई दे, या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम कोई व्यक्ति है उसको हम कुछ और भी नाम से बोलते हैं, तो अगर आपको उस अर्थ से उस व्यक्ति की याद आ जाए, वो व्यक्ति आपको नजर आने लगे, तो समझ जाइए वहां पर है बहुब्रीहि समास। बात करें जैसे लंबोदर की, तो मतलब इसका है लंबा है उदल जिसका। अब आप जानते हैं किसका लंबा उदल होता है, गणेश जी का। तो ये गणेश जी तीसरा वर्ग आ जा रहा है, तो यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दशानन की बात करें तो अभी पिछला वाला जो हमारा समास था द्विगु समास, उसमें था अगर कोई संख्यावाचक शब्द पहले आ रहा है तो वो द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन दशानन को आप जब जानते हैं तो हमेशा आपके दिमाग में ये बन जाता है कि दशानन मतलब रावण। तो तीसरा वर्ड अगर आपका आ जा रहा है, तीसरा वर्ड प्रधान हो जा रहा है, तो वहां पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास।
नीलकंठ की हमने बात की थी कि नीला है कंठ जिसका, वैसे तो ये कर्मधारय समास हो जाता, लेकिन हमें नीला है कंठ जिसका जब हम बोलते हैं तो शिव जी की याद आ जाती है, तो शिव जी हो जाएंगे, तो ये तीसरा वर्ड प्रधान हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अनहोनी, अनहोनी को हम देखें तो हम समझ जाएंगे कि हम सोचेंगे अव्ययी भाव समास है, लेकिन मेरे साथी मेरे दोस्त, अनहोनी मतलब न होने वाली घटना, बहुत ही रेयर घटना, मतलब कोई विशेष घटना, तो कोई विशेष घटना ये तीसरा अर्थ देगा, तो यहाँ हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कोई विशेष घटना, अनहोनी मतलब न होने वाली घटना, तो बहुत ही रेयर केस में तो विशेष घटना कोई है तो वो हो जाएगी बहुब्रीहि समास। त्रिलोचन की बात करें, त्रिलोचन संख्यावाचक तो है, लेकिन त्रिलोचन शंकर भगवान को बोलते हैं, शिव जी को, तो ये भी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। घनश्याम, घनश्याम मतलब होता है श्री कृष्ण जी को बोलते हैं घनश्याम, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। पंकज मतलब कीचड़ में पैदा हुआ या कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो कमल हो जाएगा, तो ये भी तीसरा शब्द इसमें प्रधान हो रहा है, तीसरा अर्थ दे रहा है, तो आपका ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में जो है प्रधान, मतलब मंत्रियों में जो प्रधान है तो वो होगा प्रधानमंत्री, तो इसलिए ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। वैसे तो प्रधानमंत्री को हम कर्मधारय में डाल देते हैं कि मंत्रियों में जो है प्रधान, लेकिन मंत्रियों में जो प्रधान होता है उसको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो इसका ये तीसरा अर्थ देगा और ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक बात। पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने वाला, पीला है वस्त्र जिसके, अर्थात विष्णु जी, ठीक है, तो ये हो गए। गिरधर, गिर को धारण करने वाला, पर्वत को किसने उठाया था, कृष्ण जी, तो ये हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला कौन है, शिव जी, तो यहाँ पर ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्लियर। तो अगर आपको शब्द से कोई तीसरा व्यक्ति याद आ जा रहा है, कोई तीसरी चीज याद आ जा रही है उसको देखकर, या तीसरी चीज को हम उसको कहते हैं वैसे नाम लेते हैं, जैसे घनश्याम श्री कृष्ण को, पंकज कीचड़ दशानन रावण को हम बोलते हैं, तो अगर हम ऐसे कोई मतलब शब्द ले चुके हैं जिसको हम बोलते हैं तो हमें तीसरा व्यक्ति को याद आ जाता है, उस व्यक्ति की बात आती है, किसी और की बात याद आ जाती है, वो याद आ जाता है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। क्लियर बात। तो ये हमारा समास का टॉपिक हो गया क्लियर, और यकीनन आपको बहुत ही मजा आया होगा, तो आप फोड़ कर आइएगा मेरे दोस्तों, एग्जाम हॉल में इसका असर दिखना चाहिए, इस धमाके का असर एग्जाम हॉल में दिखा कर आइएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।